सत श्री अकाल जी। आईआरसी की स्ट्राइक के बारे में न्यू अपडेट है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग डिले हो सकती हैं एप्लीकेशंस, क्योंकि कनाडा की जो आईआरसी डिपार्टमेंट है वो भी स्ट्राइक पर गई हुई है। तो कनाडा एप्लीकेशन जो हैं, जो कनाडा इमिग्रेशन एप्लीकेशन है जो आगे फेस कर सकते हैं डिले प्रोसेस में, काफ़ी प्रोसेस में डिले, क्योंकि इस मंथ में जो है 7वां दिन हो गया है स्ट्राइक का। तो क्योंकि पीएसए मेंबर्स ने इंक्लूड कर लिया आईआरसी एम्प्लॉय को, जो नाउ ऑफिशियली है ऑन स्ट्राइक टिल गवर्नमेंट जब तक उनकी डिमांड नहीं मानती है। तो आपको डिफरेंट सोर्स के बारे अब बताते हैं कि स्ट्राइक से इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। जो 7 डे है स्ट्राइक का, तो रिपोर्ट आई है कि इमिग्रेशन जो न्यूज़ ऑफिशियली की तरफ से, इमिग्रेशन न्यूज़ कनाडा की ऑफिशियली रिसोर्स की तरफ से जो ये आर्टिकल आया है, जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इंटरनेशनल नेटवर्क टीम ने इनसाइड कनाडा अप्रोच कर रहा है, ज़्यादा टेम्परेरी वीज़ा फाइल्स उस कंट्रियों को दे रहा है कि ज़्यादा तवज्जो करिए कि 3 कंट्रियों को, इंडिया, चाइना, फिलिपीन, इस कंट्री के ज़्यादा जो है एप्लीकेशन पर वर्क करा जाएगा और ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी कंट्री से उन्होंने फाइल्स लेनी है, पर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है इन 3 कंट्रीज़ को। और जो ऑलमोस्ट जो बैकलॉग भी क्रिएट हो सकता है, पर अभी तक नहीं, क्योंकि हाईएस्ट एप्लीकेशन जो आती हैं इसी कंट्री से आती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन अंडर गिविंग टाइम्स। इट डज नॉट मीन्स कि अनदर कंट्री की एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करनी, वो करनी है, पर सबसे ज़्यादा इन 3 कंट्रियों की जल्दी प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी है। इंटरनेशनल नेटवर्क ने इंक्लूड करा है टेम्परेरी शोर्ट टीम, जो एम्प्लॉयर जो स्टाफ जो एम्प्लॉयर हायर करे गए थे एंड ऑफ 22 को और बिगनिंग ऑफ 23 को, जो रिडक्ट कर रहे थे बैकअप। इसका मतलब यह है कि आईआरसी ने जो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफ लिया था और एंड ऑफ 2022 में हायर करा था, जिसमें टेम्परेरी वीज़ास जो फाइल्स पड़ी थी, जिसमें वर्क वीज़ा, स्टडी परमिट, विजिटर वीज़ास के बैकलॉग रिडक्ट करने से एक टीम हायर करी गई थी। उन्होंने फिर जो है बैकलॉग को रिडक्ट ज़रूर करा था। तो 2 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर ऑलमोस्ट डील करते थे टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा एप्लीकेशंस को अराउंड द इंटरनेशनल, इंक्लूडिंग जो विजिटर, वर्क एंड स्टडी वीज़ा, क्योंकि जो ईच ऑफ गिविंग 80 एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी रेजिडेंट वेरियस नेशन। हाउएवर जो टेम्परेरी रेजिडेंट और सिटीजन थी ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स होती थी और इनको हैंडल करा करते थे परमानेंट स्टाफ। जो कनाडा का परमानेंट स्टाफ था वो हैंडल करता था, जो करंटली आईआरसी की स्ट्राइक पर गया हुआ है। यानी कि विजिटर, वर्कर और यहाँ आप देख सकते हैं स्टडी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ था ये हैंडल करता था, और टेम्परेरी रेजिडेंट और सिटीज़न एप्लीकेशन को हायर करता था परमानेंट स्टाफ, जो करंटली अभी गया हुआ है स्ट्राइक पर। आने वाले टाइम में और कुछ डेवलप होती हैं स्ट्राइक्स के बारे में, वो आपके साथ में न्यूज़ आर्टिकल के साथ में आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी लेटेस्ट अपडेट होएगी स्ट्राइक के रिगार्डिंग कनाडा इमिग्रेशन की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मानना तो है कि जितने भी हमने वीज़ास एप्लीकेशंस लगाई हैं वो थोड़ा डिले तो होंगे उनके प्रोसेसिंग। तो इस वीक क्या प्रोसेसिंग टाइम अपडेट होता है आईआरसी की तरफ से, वो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम वाला डिपार्टमेंट भी स्ट्राइक पर किया हुआ है। तो ये जो पहली एप्लीकेशन लगी हैं या अब जो ऑनलाइन लग रही हैं, ये थोड़ी डिले तो होंगी, क्योंकि स्टाफ जो परमानेंट स्टाफ है वो तो स्ट्राइक पर गया हुआ है, जो टेम्परेरी स्टाफ है वो ये अभी हैंडल कर रहा है एप्लीकेशंस को। तो ये आईआरसी की तरफ से अपडेट है स्ट्राइक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।